दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करो और ट्रेडिंग के अंदर अपने फ्यूचर को बनाने की सोच रहे हो कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता हूं, देन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो 20% अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाती है कि आप किन स्ट्रैटेजीज को क्या यूज़ करते हो। 80% की बात की जाए ना तो यहाँ पे आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, प्लस आपकी थिंकिंग जो है ना, लाइक कह सकते हो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये चीज़ें ज़्यादा फैक्टर करती है और मैं इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन 80% के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए। देखो, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर क्लियर है ना किसी इंसान की कि मुझे करना क्या है, देन डेफिनेटली काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आज मैं उसी सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि हम जो काम करते हैं लाइक फोरेक्स मार्केट, हम लोग फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट होती होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज बात कर लेता हूँ ताकि वीडियो छोटी बने और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में आपको समझ में आ जाए। और जिस भी इंसान ने वीडियो लास्ट तक देखी वो पॉइंट टू पॉइंट नीचे कमेंट करके बता सकता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि मुझे पता लगे कि सीरियस क्लाइंट ने प्रॉपर इस वीडियो को समझा और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी की। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ ना, तो उस कंडीशन में मुझे उस पर्टिकुलर वर्क के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं पहली चीज़ तो बोलना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए बेसिक्स को। अब बेसिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखिए, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो देन इंडियन मार्केट में कितने लॉट साइज क्या होता है, कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है, कितना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको निकल कर आता है। ठीक, किस पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ काम किया जाता है, टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर काम करना है। ठीक, कौन से ब्रोकर के साथ वर्क करना है। ठीक, किन स्ट्रैटेजीज पर वर्क करना है। ये सारे के सारे जो बेसिक्स है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो काम किया जाता है, मान लीजिए मैं देखूं यहाँ पे कि मान लो 100 लोग हैं, 100 में से मैं बोलता हूँ, मैंने ये चीज़ पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी और आप कहोगे दोबारा कर रहे हो भाई, चीज़ ही एक है, मैं बार बार कोई नई कहानी थोड़ा ना लाऊंगा। जो मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ वही चीज़ें मैं तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ना। तो 100 लोग हैं मान लीजिए, तो 100 लोगों में से मान लो जो नए हैं 90 लोग बिल्कुल नए हैं और जो 10 लोग हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं। अब इन प्रोफेशनल के पास पैसा भी है, इन प्रोफेशनल के पास टीम भी है जो इनके फंड को मैनेज करती है, इन प्रोफेशनल के पास नॉलेज भी है बिकॉज ये अच्छे खासे पढ़े लिखे कॉलेजेस से होते हैं। कॉमन सी बात है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, लाइक कह सकते हो फाइनेंशियल सेगमेंट के अंदर इनके पास नॉलेज होती है। दूसरी कंडीशन आ जाती है, 90% जो लोग हैं, लाइक जो 90 पीपल मैं बात कर रहा हूँ, ये बेचारे क्या है, जॉब करते हैं, टाइम मिलता है तो ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं बिकॉज किसी ने इनको बता दिया था कि ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनता है। इनके पास में कोई टीम नहीं होती, ये खुद के लिए ही वन मैन आर्मी होते हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। तो भाई एक कॉमन सेंस लगाओ, एक ये इंसान है जिस इंसान के पास सब कुछ है, एक ये है जिस पे कुछ नहीं है। अब इस इंसान को क्या करना चाहिए, इस इंसान को सबसे पहले तो बेसिक्स पता होनी चाहिए कि जो 10% लोग पैसा कमा रहे हैं ना, ये लोग क्यों कमा पा रहे हैं। अगर ये बातें क्लियर हो जाती है देन डेफिनेटली ये इंसान क्या कर सकता है, इसको एक पूरी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई काम हो कैसे रहा है, मार्केट के अंदर करना क्या चाहिए। मार्केट में लॉसेस इसलिए नहीं हो रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग, यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉसेस इसलिए होते हैं क्योंकि असली चीज़ पता ही नहीं है कि काम करना कहाँ है, आपका नेचर क्या है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इंट्राडे के लिए बने ही नहीं है, श्योरली वो बने ही नहीं है, बट वो इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो, अगर आप खुद से सोचो ना कि आप इंट्राडे के लिए बने नहीं हो, आप जॉब करते हो, आपकी टाइमिंग ऐसी है कि आप में फोन भी हाथ में नहीं उठा सकते हो, देन भाई आप लोगों के लिए इंट्राडे है ही नहीं ना। आप पोजिशनल कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो नया इंसान होगा वो क्या सोचता है, नया इंसान सोचता है कि मुझे कुछ एकदम से खतरनाक चीजें सीखनी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप जब स्टार्टिंग करते हो, पहले स्टार्टिंग के अंदर आप बिल्कुल बेसिक चीजें अगर सीख जाते हो ना, देन आप आधा गेम जीत जाते हो। असली गेम आ जाता है प्रैक्टिस सेशन का। अब आपको प्रैक्टिस करने में कितना समय लगने वाला है, प्रैक्टिस करने में आप कितना अपना टाइम, मनी, एनर्जी दे रहे हो, वो वहां पे डिफाइन करेगा कि आप इस 90% में से निकलकर 10% में कैसे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ही कि हमें बेसिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हर चीज़ के बेसिक को समझो। जो भी आप काम कर रहे हो, आप करेंसी में काम कर रहे हो, करेंसी की बेसिक को समझो। कमोडिटी में कर रहे हो, कमोडिटी को समझो। आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो स्टॉक्स के बारे में समझने की कोशिश करो। और स्टॉक्स में मैं बताना चाहूँगा, इतना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इतने सारे स्टॉक्स होते हैं। आप किसी 2-4 स्टॉक में भी काम करोगे ना तो पैसा बन जाता है, बट मुद्दा है हम लोगों को तो बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट मतलब सभी स्टॉक में हम काम कर सकते हैं। ये सबसे गंदी वाली आदत हम लोगों को पड़ी हुई है। पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 2 को मैं लेके जाना चाहूंगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए एक सिस्टम, लाइक ट्रेडिंग सिस्टम।
लाइक मैं कोई कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर में कंप्यूटर सिस्टम्स की दुकान लगा दो कि मैं ये वाली स्क्रीन लगाता हूँ। आपने देखा होगा ट्रेडर्स जो लोग होते हैं ना, ये चार चार स्क्रीन यहाँ लगी हुई है, ठीक यहाँ लगी हुई है, ये ट्रेडिंग स्क्रीन, और बंदा एक यहाँ पे बैठा हुआ है लैपटॉप लेकर, ठीक इधर फोन रखा हुआ है। ये फालतू के फर्जीवाड़े होते हैं। ये वाला सेटअप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग प्लान की। ट्रेडिंग प्लान मीन्स कि मुझे करना क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड कितनी करनी है, ये पहले ही आपको डिसाइड हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो मार्केट बताएगा, नहीं मार्केट नहीं बताएगा। आप अपने आप से बताएंगे कि मैं इतने नंबर ऑफ ट्रेड करूंगा, इतना नंबर ऑफ स्टॉप लॉस लगाऊंगा और उसके बाद में निकल जाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि मैं करेंसी मार्केट में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर एवरेजिंग यूज करता हूँ। दो तरीके से हम काम कर सकते हैं ना। फर्स्ट विल बी स्टॉप लॉस। जिसके पास भाई कम अमाउंट है, लाइक स्टॉक्स के अंदर तो खुद स्टॉप लॉस ही यूज किया जाता है, बट हम बात करें करेंसी की तो मैं यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज करता हूं, ना कि स्टॉप लॉस को। सो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रेड हम लेने वाले हैं, कितना फंड हमारे पास है, कितने फंड को यूज करते हुए हमें काम करना है, कितनी हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, लाइक कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से। आप सोचो कि भाई मैं सोच रहा हूँ दिन में लाख रुपए निकल जाए, तो लाख रुपए कमाने के लिए 2 लाख रुपए आप दाव पे लगाने के लिए तैयार भी हो जाना, बिकॉज दुनिया में बेसिकली रूल सिंपल सा है कि आपको कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। आप जो दाव पे लगाते हो ना, अपना टाइम लगाते हो, अपनी एनर्जी लगाते हो, अपनी मनी लगाते हो, उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कि आप अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो मेरे भाई आप यहाँ पे अपना टाइम भी लगा रहे हो, मनी भी लगा रहे हो और एनर्जी भी लगा रहे हो। इस लॉजिक के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर काम करने के लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा एक ट्रेडिंग प्लान कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्री डिफाइन पहले से ही। देखो आपका जो बेस्ट वर्जन होगा ना, वो ये नहीं होगा कि मैं मल्टीटास्क करूँ, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते, ये बात मैंने देखी है और मैं खुद भी इनमें से ही कैटेगरीज में काउंट हुआ करता था स्टार्टिंग के टाइम के अंदर कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। मैंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, एल्गो ट्रेडिंग भी की हुई है मेरे भाई, मैंने यहाँ पे सारा कुछ कर रखा है, फोरेक्स के अंदर भी कर रखा है, क्रिप्टो भी कर रखा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर करके देखने के बाद में पता लगा गलतियाँ कहाँ पर थी। वो सारी गलतियाँ मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान डिफाइन करना है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है और इसके अंदर भी मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे मैं अभी के लिए बिल्कुल प्री डिफाइन हो चुका हूँ कि मुझे करेंसी सेगमेंट में काम करना है, करेंसी सेगमेंट में भी मुझको स्पेशली यूएसडी आईएनआर के अंदर वर्क करना है। सो ये तरीका हुआ अपने आप को कह सकते हो एक ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करने का। आपके लिए कुछ भी हो सकता है। आपको स्टॉक्स में काम करना आता होगा, आप उसमें कीजिए। आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं तो उसमें कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंक निफ्टी गलत है या वो गलत है, उसमें काम करना भाई हमें नहीं आता तो हमारे लिए वो सही नहीं है, बात खत्म। क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको चेक किया है नहीं किया है, बात इतनी सी आ जाती है। उसके बाद आती है बात स्टार्टिंग कितने फंड से करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में बताता हूँ आपको। बहुत सारे क्लाइंट ना ऐसे आते हैं यहाँ पे, मैं 10 लाख का फंड लेकर आया हूँ, मैं यहाँ पे 20 लाख का फंड लेकर आया हूँ। मैं बोलना चाहूँगा स्टार्टिंग जब की जाती है ना, स्टार्टिंग का कुछ रूल ऐसा है कि मार्केट का कुछ ऐसा चलना चाहिए। मान लीजिए हमारा चार्ट है, ग्रोथ चार्ट है, तो स्टार्टिंग के टाइम में ऐसे होता है, ठीक ये होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बाद में होगी। पहला जो टाइम फ्रेम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हो सकता है किसी का 6 महीने का हो, किसी का 2 महीने का हो, किसी का 4 महीने का हो। बट ये जो टाइम फ्रेम होता है, जिस इंसान ने यहाँ पर अपने आप को संभाल लिया कि मैं अपने फंड को, कैपिटल को बचा लूंगा, देन डेफिनेटली वो इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए तैयार रहता है और इसको अचीव कर भी पाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ट्रेडिंग वो जगह होती है जहाँ पे आपके 10 साल की इनकम जो आप कमा रहे होंगे ना, लाइक 12,000 15,000 महीना जो आप बचा रहे होंगे, चलो कमाने को तो छोड़ दो, चाहे 50 कमा रहे हो, बचते कितना है मैं 12 मान लेता हूं। अगर मैं 1 साल को भी काउंट करूं तो भी भाई बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट काउंट नहीं होती है। उसका 10 साल की इनकम आप साल भर में भी अर्न कर सकते हो। ये ट्रेडिंग की पावर होती है, समझ रहे हो। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फंड है वही हमारा कैपिटल, लाइक फ्यूल है एक्चुअल में, जो कि हमें आगे ग्रो कराने में मदद करेगा। अगर हमारा फंड खत्म हो गया देन डेफिनेटली फंड खत्म होने के साथ में ही आपको पैसा तो खत्म हुआ। पैसा खत्म होने का मतलब है आपको मार्केट से चुपचाप बाहर निकाल दिया जाता है। कोई आपको कहता नहीं है कि आप आ जाओ या कोई चले जाओ। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है अपने फंड मैनेजमेंट के ऊपर। ध्यान रखो कि हर एक का पीक टाइम जरूर आता है और वो पीक टाइम जब आता है ना, वो इतना अर्निंग कर जाता है कि साल भर की छोड़ो 10-10 साल की इनकम अर्न कर जाता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ये रियलिटी है। सो इस तरीके से मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही छोटे स्मॉल अमाउंट के साथ वर्क चालू करना चाहिए। स्पेशली अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो देखो उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं और लोग इस चीज़ को बचाने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो कि गलत है। वो स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली यूज़ मत करो। आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप बहुत 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 छोटा, लाइक 10 10 स्टॉक के साथ, ठीक
10-20 हो गए, इतने के साथ में आप काम कर सकते हो। करेंसी में कर रहे हो तो 2 या 4 लॉट के साथ काम कर सकते हो, जिसमें 6-7 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है और नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है, बिकॉज फंड इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हम करोड़ों का नुकसान खा लेंगे या सड़क पे आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमें फंड कम है तो ये चीज़ की जा सकती है। कभी भी कोई भी इंसान अगर फंड कम है ना, तो उसके लिए बताना चाहूँगा वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हाथ ना लगाए, स्पेशली ऑप्शन के अंदर जो आपका फंड है ना वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। मैंने बताया ना स्टार्टिंग के 90% लोग और ये 10% लोग जो पैसा कमाते हैं, ये लोग कौन होते हैं? ये लोग पढ़े लिखे होते हैं भाई। यहाँ पर आप नए इंसान आए हो बिल्कुल, जिसको नॉलेज नहीं है। देखो, हो सकता है आपने पीएचडी कर रखी हो, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, बट यहाँ पर ये जो गेम है ना, ये गेम एक्सपीरियंस पे आके रुक जाता है। ये गेम पूरा का पूरा जो है ना, नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप के अंदर लाना और उसके बाद में उसको इंप्लीमेंट करना, दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। यहाँ पे कोई आपका एग्जाम नहीं होता कि आप टॉपर हो या फेलियर हो। यहाँ पर सिंपल सा रूल है, जिसको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट उसके समझ में आ गया, और जिसके समझ में नहीं आया वो जिंदगी भर यहाँ वाली कैटेगरी के अंदर काउंट होता रहेगा। सो ये बात ध्यान रखो, स्टार्टिंग करो बहुत ही कम फंड के साथ में। एक्स्ट्रा फंड पड़ा है उसको बैंक में रखो, एफडी करा दो कुछ समय के लिए, ताकि जब तक मुझे प्रॉपर मेरी स्ट्रैटेजीज के ऊपर भरोसा ना हो जाए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बात क्लियर करना, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करें, ठीक, या करेंसी की बात करें। ऐसा नहीं है कि मैं ही करेंसी करेंसी कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, ठीक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल स्टॉक्स में ही काम करते हैं, स्टॉक्स में भी स्पेशली फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस में काम करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, अगर मैं बोलूँ कि मेरी स्ट्रेटजी काम करती है, ये है बेवकूफ़ों वाली बातें। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो चाहे निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, या वो कमोडिटी में हो, या फ्यूचर्स में हो, ऑप्शंस में हो, मैं तो उन सबको एक ही पार्टी का बंदा मानूंगा। क्यों मानूंगा भाई? हम सब लोग इस चीज़ को जान चुके हैं कि पैसा बनाना है तो पैसे से काम करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और अभी भी आप देखोगे ना, मैं जिस राज्य में रहता हूँ, केवल 1% जनसंख्या होगी जो कि शेयर मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखती होगी, जिसको पता है कि डीमेट्स क्या होते हैं, जिसको पता है कि अपना पहला जिंदगी का शेयर कैसे खरीदें। ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझने की होती है। आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा तेजी से डेवलप हो रहा है, और उस कंडीशन में आपके एक इतने बड़े राज्य, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, उस राज्य में केवल 1% लोग हैं जो जनता इस बात को जानती है। मैं बोलना चाहूँगा, अगर मेरे राज्य के अंदर, लाइक मैं जैसे पहाड़ों वाले इलाके में रहता हूँ, तो पहाड़ों में सबसे बेस्ट चीज़ कौन सा बिजनेस रहेगा यार? इस बिजनेस से बेस्ट कौन सा बिजनेस रहेगा बताओ? पहाड़ों में रहते रहते इंसान को बस इंटरनेट की जरूरत है। वो इंटरनेट अगर उसे मिल जाता है, और आजकल तो सबको मिल जाता है, कमी पता है किस बात की है? इच्छा शक्ति की। उसको लगता है मैं कैसे कर सकता हूँ। क्यों? उसने तो देखा है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे ऐसी जगह पर बैठने वाले लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठे रहते हैं और ट्रेडिंग करते रहते हैं। मतलब समझ रहे हो कमी किस बात की है? साइकोलॉजी की कमी किस बात की है? सोचने की क्षमता की। ये चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये गांव में रहकर भी की जा सकती है, ये शहर में रहकर भी की जा सकती है। अभी मैं गांव में बैठा होता या शहर में बैठा होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे घर पे केवल इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और हम लोगों के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, दैट्स इट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको समझनी है। तो इस कारण अपने फंड को जब भी लाओ, लाइक ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं इनको कुछ भी लाइक कह सकते हो, उनकी अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी हो सकती है। लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके पैसा बना रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग करके ही बना रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी साइकोलॉजी है। यहाँ पे बताया ना मैंने, स्टार्टिंग की वीडियो में बोल दिया था कि 20% स्ट्रैटेजी की बात आती है तो 80% हमारी साइकोलॉजी की बात आ जाती है, कि सोचने का तरीका, आप किस कैटेगरी, लाइक किस मेंटल स्टेट के ऊपर खड़े हुए हो। समझ रहे हो? ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं काफी सारे ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो बेचारे, जिनके पास 20,000 50,000 का फंड है, उनका अलग ही एक स्वैग होता है। वो कहते हैं हम ऐसे हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। वो अपना पता है, देखो मैं बोलना चाहूंगा, वो पहले ही रोना चालू कर देते हैं। मतलब ये चीज मैंने देखी है। वो कहते हैं हम तो 20,000 से ही काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आते हैं जीरो से, जीरो से, पैसे ही नहीं है भाई के पास में। कहता है भाई देखो पैसे तो नहीं है, बट सीखना क्या है, मुझे ये समझना है कि काम होता कैसे है, मुझे रोड मैप क्या है ये पता लगाना है कि जाना कहाँ है भाई। पैसे का इंतजाम तो तब होगा ना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? एक आदमी पैसा होने के बाद भी रो रहा है, दूसरे के पास कुछ है ही नहीं। और एक ऐसी क्लास भी होती है जो 4 करोड़ 5 करोड़ वाली बातें करती है, सीधा बोलती है इतना फंड है, कितना पैसा बन सकता है। एंड उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग ना मेरे भाई अलग ही लेवल की होती है। समझ रहे हो? उनका बात करने का तरीका कह सकते हो कि वो अलग ही लेवल का होता है। वो अपने एक लेवल से ऊपर निकल चुके हैं। दे नो कि अब हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा। लोग कहते हैं ना अमीर अमीर होता जा रहा है, रीजन है भाई उसके पीछे, उनको पैसे से काम कराना आता है। और अमीर आदमी करा पाता है, और गरीब आदमी उस पैसे से प्यार कर बैठता है।
गरीब आदमी कहता है देखो जाना नहीं चाहिए, अब जाना नहीं चाहिए तो भाई पैसे को कमाना है, पैसा कमाना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा ना, सड़क पे गाड़ी चलाते हो रिस्क तो उठाते हो, वही चीजें यहाँ पे आती है। तो फंड स्टार्टिंग में काम कर रहे हो करेंसी में तो बहुत ही कम फंड के साथ काम करना है, स्टार्टिंग करो। कोई प्रॉब्लम कोई ऐसा इशू कभी भी जनरेट नहीं होता और ये कभी बंद नहीं होने वाला, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। हमारे पास में देखो, मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी खुद की अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। आप बड़े बड़े यूट्यूब की जो वीडियो देखते हो यूट्यूबर्स की, उनका देखोगे उनकी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है। मैंने पहले पहले बोला ना अभी कि मैं स्टॉप लॉस ही यूज़ नहीं करता हूं, मैं स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करता हूं। आप कहोगे कैसे नहीं करते हो भाई, नहीं करता हूं, मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है, वो आपके ऊपर नहीं इंप्लीमेंट हो रही है तो आपको वहां समझना चाहिए कि मेरा लॉजिक क्या है। मेरा लॉजिक है कि मुझे यहाँ पे एवरेज करते हुए चलना होता है। बिकॉज क्यों करना चलना पड़ता है, बिकॉज मेरे पास फंड भी अवेलेबल है, मुझे पता है कि मैं अपने लेवल के साथ में काम कर रहा हूं। मैं हमेशा, अगर मेरा 2 लाख का फंड अवेलेबल है, उस कंडीशन में मैं केवल 40,000 रुपीज तक की ट्रेड लूंगा, बाकी फंड को 1,60,000 रुपीज को बिठा कर रखूंगा कि सर जी आप इनको संभाल लेना। और ये मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। देखो 100% लोगों को खुश करना नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो, मोदी जी भी नहीं कर पाते और मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कॉमन सी बात आती है। उनके भी कभी ना कभी कह सकते हो अपोजिट में तो लोग होते ही होते हैं, भाई हमारे भी अपोजिट में होंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो स्टॉप लॉस यूज करते हैं। भाइयों आपके साथ स्टॉप लॉस काम कर रहा है तो आप स्टॉप लॉस को फॉलो करो, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। बट मेरा मानना यह है कि एवरेजिंग करके जब हम कर सकते हैं, और एवरेजिंग भी केवल मैं किस में करता हूं, करेंसी में करता हूं, बिकॉज वहां पे बहुत ही कम फंड की जरूरत पड़ती है, मुझे एवरेजिंग स्ट्रेटेजीज के तहत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। आप लोग भी इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि हमें अपने आप को जो फोकस करना है किस बात पे करना है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमें फोकस जरूर करना चाहिए। अब देखो ये स्ट्रैटेजीज बुक में नहीं समझाई जाती यार, बुक वाली स्ट्रैटेजी पॉपट बनाने की होती है, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी हुई हैं, फ्री वाली भी पढ़ी हुई है, मैंने पेमेंट करके भी पढ़ी हुई है कि भाई कुछ मिल जाए ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पता है कब बनती है, आपका रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज आपके माइंड में होती है। अगर आपके पास में फंड 1,00,000 रुपीज है तो आपको रिस्क कितना लेना है वो आपका माइंड बताएगा। आप कहते हो मैं तो 5,000 का भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो भाई आपके माइंड ये भी बताएगा कि बेटा 5,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो ना, तो 2,000 से ज्यादा बनेंगे भी नहीं। ये रियलिटी समझो, अपने आप से पूछो। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो है ना, अपने आप से पूछकर बनानी पड़ती है कि मैं इंट्राडे करना चाहता हूं, हाँ जी या ना जी, मैं स्विंग करना चाहता हूं, हाँ जी या ना जी। ये सारी चीजें खुद से पूछकर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर काउंट होती है। मेरी स्ट्रैटेजी, मैं 20% फंड यूज करूंगा, 80% को शांत बिठा के रखूंगा। मेरा मानना है गांधी जी जाने नहीं चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट, समझ रहे हो, सेफ्टी फर्स्ट है मेरे लिए। बिकॉज मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि अगर मैं अपने पैसे के साथ में ज्यादा उधम मचाऊंगा, आफत मचाऊंगा, और अगर वो लॉस करा देता हूं मैं उसको, उस कंडीशन में मार्केट से मुझे कोई धक्का देकर बाहर नहीं निकालेगा, मैं खुद ब खुद अपना झोला बिस्तरा उठाऊंगा और चुपचाप निकल लूंगा। ये रियलिटी है और ये आपके साथ भी इंप्लीमेंट होनी ही होनी है। मैं इसको समझ चुका हूं, आप भी समझ जाओगे कि स्ट्रैटेजीज जो होती है ना रिस्क मैनेजमेंट की, जब बात की जाती है तो मैं बता जरूर सकता हूं, इंप्लीमेंट तो आपको ही करना है ना। कुछ क्लाइंट कहेंगे कि भाई मेरे पास 1 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है, मैं 20 लाख से ट्रेड करना चाहता हूं, कितनी होगी भाई, 1,000 क्वांटिटी में ट्रेड होगी। 1,000 क्वांटिटी का मतलब है 10 पैसे की स्ट्रैटेजी यूज करोगे ना तो भी ये पड़ा 1 लाख रुपए, उठा लो 1 लाख रुपए। समझ रहे हो, अब इस इंसान के लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा और एक इंसान के लिए जिस पे 1 लाख का फंड है उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। तो इन दोनों की साइकोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होनी तय है। बट अगर रूल्स हमारे सेम है कि हमें करना क्या है, देन डेफिनेटली ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज दोनों के लिए सेम इंप्लीमेंट की जा सकती है। बस यहाँ पर जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज होगी वो इस इंसान की ज्यादा हो जाएगी और ये 1 लाख वाले की थोड़ी कम हो जाएगी। ये बात समझने की होती है, जिस पर 10,000 है ना उसकी थोड़ी और कम हो जाएगी, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। पॉइंट नंबर 5 की मैं बात करूं तो यहां पे क्या है, फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए 1 या 2 स्ट्रैटेजीज पर। ठीक, 1 या 2 स्ट्रैटेजीज डिसेंट होती है। मैं अपनी बात करूं, मैं मंथली बेसिस पे काम करता हूं, वीकली बेसिस पे करता हूं और इंट्राडे पर करता हूं। ठीक, तीनों तरीके पे काम करता हूं। बट मेरी स्ट्रैटेजीज के जो पार्ट होंगे ना वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कुछ ही चीज़ें फॉलो करता हूं, जैसे मूविंग एवरेजेस हो गए, लाइक कह सकते हो सुपर ट्रेंड हो गया, वी वैप हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, MACD हो गया, लाइक ये सिंपल सी चीज़ें आती हैं। इसी के साथ में मैं ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं मंथली पे भी डालूं और मैं वीकली पे भी गेम प्ले करूं। और उसी के साथ में हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में इंट्राडे पे भी गेम प्ले कर पाए। तो स्ट्रैटेजीज ज़्यादा नहीं होती, करने का तरीका, समझने का तरीका, प्रैक्टिस करने का तरीका हम लोगों को मेन जो रिजल्ट्स होते हैं वो निकाल कर देंगे। समझ रहे हो, ये काम करने का तरीका। मैं बोलूँ आपको मैं 100 स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, ये
भाई पॉसिबल नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को दिमाग में जो बिठाना चाहते हो ना, वो एक या दो बहुत होती है, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मेरे भाई जो केवल 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर गेम खेल जाते हैं, क्योंकि उनके लॉजिक्स ही अलग हैं, उनका कहना ही अलग है, भाई हमको ऐसे करके काम करना है। वो प्रॉफिट निकाल भी लेते हैं, क्यों? बिकॉज दे नो कि वो क्या कर रहे हैं। आप खुद से क्वेश्चन पूछना, आपने कभी 1 महीने या 2 महीने कोई एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के काम किया है कि रेगुलरली काम करना चाहूंगा? आंसर मैक्सिमम लोगों का ना आता है, और वो ना इसलिए आता है क्योंकि वो एक जगह पे फोकस्ड ही नहीं हो पाते। उनको क्या है, आज उन्होंने ये वाली यूट्यूब वीडियो देख ली, कल वो वाली देख ली, परसों वो वाली देख ली। अब देखो, मान लो मैं करेंसी सिखाता हूँ, मेरे साथ में मान लो कोई दूसरा इंसान भी वो सिखाता होगा, तो मैं तो बोलूंगा वो मेरा कंपटीशन में थोड़ा ही ना है। भाई हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन तो है नहीं। तो हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर रही है, उसकी स्ट्रैटेजी भी काम कर रही है, तो भाई तुम भी बताओ लोगों को। और मैं भी बता रहा हूं, मुद्दा है गांधी जी क्लाइंट्स के जाने नहीं चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट है। लोगों को ये बात समझनी है कि स्ट्रैटेजीज बहुत सारी नहीं संभालनी होती, करनी 2-3 स्ट्रैटेजी ही होती है, उन्हीं के ऊपर फाइनल जो रिजल्ट्स हैं वो निकल कर आ जाते हैं। देन उसके बाद बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें क्या यूज़ करना चाहिए। देखो यार, प्राइस एक्शन मैं यूज़ नहीं करता हूँ। रीज़न है उसके पीछे, मैंने पहले भी बताया था। ऐसा नहीं मुझे पता नहीं है, मैं पैटर्न के नाम याद रख के भी करूँ क्या, इतने सारे पैटर्न्स का याद करके, और आपको सिखाऊं भी तो सिखाऊं भी क्यों? मैं अपना 1 घंटा या आधा घंटा वीडियो बनाने पर क्यों लगाऊं उस चीज के ऊपर जो मैं खुद यूज नहीं करता हूं? मेरा लॉजिक ये है, मैं चाहूं तो देखो वीडियो बना के रख दूंगा, देखो जी ये पैटर्न से कर लो काम। पागल बनाने का धंधा नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? पैटर्न जब मैं खुद यूज नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों आपको पैटर्न याद कराऊं कि ये क्या बन रहा है वो क्या बन रहा है? मेरा इसमें लॉजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे पैटर्न्स पे वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? मार्केट जो है हमारी 24 घंटे पांचों दिन चलती है, ठीक है। यूएसडी एनआर बीच में कुछ समय बंद होती है। उस कंडीशन में आप यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में काम करते तो मैं पैटर्न पे काम करता, वहां पे प्राइस एक्शन प्रॉपरली वर्क करता है। कोई कोई इसमें वो दो राय नहीं है, फोरेक्स में किया जाता है। उनके लिए तो ईए भी होता है मेरे भाई, ईए भी होता है, जो पैटर्न क्रिएट होता है ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और उस हिसाब से वहां पे ट्रेड जाती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे भाई जब हम इंडियन मार्केट में काम करेंगे, यहाँ पर तो सुबह 9 बजे से मार्केट चालू हो जाती है और शाम को 5 बजे तक चलती है। अब आप खुद सोचो, चीज तो सेम ही है ना। यूएसडी आईएनआर दोनों जगह पर चल रहा है, दोनों जगह पर मींस ट्रेडिंग व्यू पे भी चल रहा है, और हमारे जीरोधा या आप स्टॉक या एलएस ब्लू जो भी ब्रोकर है उस पर भी चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ प्राइस एक्शन ढूंढूंगा तो मैं बेवकूफ नहीं कहलाऊंगा? कि सोचो कोई कहने लगा यहाँ पे तो प्राइस एक्शन काम करता है, भाई करता है, बट करोगे कैसे? इसलिए प्राइस एक्शन की, ये देखो, प्राइस एक्शन की एक स्ट्रैटेजी होती है, ये अलग एक ट्रेडिंग का स्टाइल होता है। इसी तरीके से ट्रेंड लाइन के बेस पे करें वो अलग होता है। फंडामेंटल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज पे भी काम करने वाले का एक अलग ही स्टाइल होता है काम करने का, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग रिट्रेसमेंट लेवल पे वर्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, तो ये सारे एक नहीं है, ये अलग अलग हैं। इनको एक चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए। तो इस वजह से प्राइस एक्शन वगैरह पे काम नहीं करना है। तो मैं किस पे काम करूंगा? मैंने यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाया, मैं बोलता हूँ भाई देखो, मैं काम करता हूँ अपने सिंपल टेक्निकल, ठीक, अपने सिंपल टेक्निकल जो एनालिसिस होगा उसके ऊपर, ठीक। एंड इसी के साथ में हम यहां पे बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर पर, टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। ये सिंपल सा लॉजिक। इंडिकेटर्स भी मैंने कई बार बताया है। 200 डेज मूविंग एवरेज हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, ठीक, मूविंग एवरेज हो गया, ठीक, लाइक यहां पे वी वैप हो गया, लाइक एमएसीडी हो गया, ठीक। ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। देखो चीज वही है, यूज करने का तरीका, सिंपल सी बात आ जाती है। आपके पास भी वो चीज है, मेरे पास भी वो चीज है, यूज करने का तरीका ही गेम प्ले कर जाता है। ये सिंपल सी बात समझ लीजिए। अब बात आती है टेक्निकल एनालिसिस हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज क्या यूज करना चाहूंगा, मतलब देखो कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं मैं बोलूँ एक ही चीज पे फोकस रखो, नहीं। टेक्निकल इंडिकेटर्स हमने फॉलो किए। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या करते हैं, पीछे जो बैकग्राउंड में हुआ होता है उसको रिपेंट लाइक बनाने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है। जो पहले डाटा था उसको एनालाइज करते हुए आपको चार्ट पैटर्न में शो करते हैं और उसको आगे लाइक एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं केवल टेक्निकल इंडिकेटर यूज करूंगा। दूसरी चीज आ जाती है फंडामेंटल न्यूज। और न्यूज़ भी कोई ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं पीएचडी करने बैठ जाऊं, सुबह से मेरे घर के आगे लाइक कमरे के अंदर सीएनबीसी चलना चालू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं केवल एक लैपटॉप से काम करता हूं और एक फ़ोन से काम करता हूं, ठीक है। ऑर्डर डाल दिया, सिंपल स्ट्रैटेजी देखो, बाय ऑर्डर डाल दिया। अगर मैं बाय कर रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं बाय साइड पे काम करता हूँ। क्यों काम करता हूँ? रीज़न है उसके पीछे, मैं बाय को ईजिली संभाल सकता हूँ, मैंने कई वीडियो में बताया भी है। बाय कर लिया, बाय करने के बाद मुझे पता है मेरा 10 पैसे का टारगेट है, 10 पैसे का टारगेट, मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाया और चुपचाप मैं अपना दूसरा काम करने में बिजी हो गया। अब वो दूसरे काम कुछ भी हो सकते हैं,
सकते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। आप टीवी देखना चाहते हो, जो करना चाहते हो भाई आपकी चॉइस है। आपने सही जगह पे एंट्री कर दी ना, आपने अपना काम कर दिया। अब क्या है, 10 पैसे का टारगेट अचीव हुआ और हमारा काम पूरा हो गया। अभी मैं वीडियो जब क्रिएट कर रहा हूँ तब भी पीछे एक ट्रेड चल रही है और 10 पैसे टारगेट अचीव नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, मान लो मैंने आज बाय पोजीशन बनाई तो 2 दिन तक के वो एक ही साइडवेज घूम रहा है, तो भाई साइडवेज घूम रहा है तो वहां पे क्या है, और कभी कभी क्या होता है नीचे गिर गया, तो भाई मैं आपको लॉस दिखाकर डिमोटिवेट करने के लिए थोड़ा ना बैठा हूं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है और मैं कोई यहाँ लाखों रुपए का प्रॉफिट नहीं करता हूं भाई। 2,000 4,000 का प्रॉफिट, इसमें ना तो कोई खास बड़ा मोटिवेट होता, ना ही कोई बहुत बड़ा डीमोटिवेट होता कि तुम तो इतनी कमाते हो। देखो गेम अपना अपना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना है। एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है। जिस दिन ये 10 लॉट में हम 20 लॉट में कर रहे हैं, जिस दिन हम यहाँ पे 200 में करेंगे वही 20,000 का प्रॉफिट बनेगा। और आपकी साइकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लेवल के तरीके की जो आप करना चाहते हो। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होगी। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल की। बात करें तो फंडामेंटल मैंने बता दिया आपको, मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई है। फंडामेंटल में होता क्या है, फंडामेंटल स्पेशली न्यूज़, और न्यूज़ भी किस चीज़ की, जब हम काम करते हैं किसके अंदर, फोरेक्स में, तो फोरेक्स की ही तो न्यूज़ लेंगे ना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके लिए नॉर्मल सी वेबसाइट फोरेक्स फैक्ट्री। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे कमेंट भी करते हैं कि सर फोरेक्स फैक्ट्री जैसी वेबसाइट तो ये भी है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। अरे भाई चीज तो एक ही है ना, आप कुछ भी कर लो, वहां भी वही न्यूज है, यहाँ भी वही न्यूज है। मैं एक को फॉलो करता हूँ, आपको दूसरी लगे कोई अच्छी तो वो कर लो। कोई कसम नहीं खा ली कि मुझे यही करनी है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। ठीक है, ये सारे के सारे न्यूज एजेंसीज होती है ना, वेबसाइट जुड़ी होती है, ये एक ही जगह जुड़ी होती है। बात ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का नाम जरूर है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, उनका बिजनेस है, बट जो न्यूज आती है, जैसे इंडियन न्यूज जो होती है ना, आप देखते होंगे टीवी के अंदर काफी सारी न्यूज ऐसी आती है जो बाहर से टाई अप होते हैं कि भाई ये न्यूज वहां पे चलेगी तो यहाँ पे भी यही न्यूज चलेगी। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है इन लोगों का, आपको पता ना हो तो। आपको क्या लग रहा है कि ये सब के सब एबीपी, ये न्यूज वाले, इधर वाले उधर वाले सारे भागे फिरते हैं कि हमें भी न्यूज देखनी है, इसके घर पहुंच जाओ, उसके घर पहुंच जाओ? नहीं, पूरा का पूरा एक नेटवर्क होता है। आई थिंक ANI करके नेटवर्क है। वो नेटवर्क क्या करता है, पूरे क्लिप्स लाता है, पूरी की पूरी डिटेल्स लाता है, समझ रहे हो, जहां पे क्या हुआ। अब उन क्लिप्स को डिफरेंट डिफरेंट लाइक कह सकते हो न्यूज चैनल वालों को सेल कर दिया जाता है। परमिशन होती है उनके पास में कि आप इसको यूज कर सकते हो क्लिप को, उसका वो कुछ पैसा उनको दे देता है जो भी। तो ये बिजनेस यहां पे भी होता है मेरे भाई। बैकग्राउंड की बात बता रहा हूं, ये बिजनेस यहां पे भी होता है। जब मुझे बात पता है कि ऐसे चीजें होती है तो मैं 100 वेबसाइट क्यों फॉलो करूं, मैं तो एक को फॉलो करना चाहूंगा। जो न्यूज आएगी वहां दिख जाएगी। समझ रहे हो गेम ये है पीछे का, कि कैसे न्यूज चैनल काम करते हैं। आपको क्या लोग तो हर न्यूज चैनल वाले गाड़ी उठा के भागे फिरते हैं कि वहां क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया। नहीं यार, यहाँ पे इनका पूरा नेटवर्क होता है नए का, और वहां से न्यूज जनरेट होती है और वही न्यूज सब जगह सर्कुलेट कर दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स के साथ में, या डिफरेंट डिफरेंट लाइक जो भी उनका अलग से लाइक थंबनेल होता है उसके साथ में। चलिए जी, पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो इसके अंदर कौन, बहुत ही कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। आप क्या कर सकते हो, लाइक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस किसमें, डेमो अकाउंट में। करेंसी मार्केट का कोई डेमो अकाउंट निकालो, कोई भी, लाइक अगर आप फोरेक्स में करना चाहते हो ना, इंटरनेशनल वाले फोरेक्स में, किसी भी ब्रोकर के साथ डेमो अकाउंट खोल सकते हो, उसके अंदर काम कर सकते हो। पहली बात, इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो डेमो अकाउंट ना खोलकर मैं बोलूंगा रियल अकाउंट खोलो, उसके अंदर काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। 2-4 लॉट के अंदर कोई करोड़ों का आप नुकसान नहीं खा लोगे कि करोड़पति से रोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बंदे को नॉलेज आ जाती है। डेमो अकाउंट कहाँ के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए डेमो अकाउंट हमेशा यूज करते रहो, बिकॉज आने वाले 4 से 5 साल के अंदर गवर्नमेंट इस बात को समझ जाएगी कि हमारे इंडिया में ट्रेडिंग के लिए क्रेज बढ़ता जा रहा है, लोगों को इसकी नॉलेज होती जा रही है, और बहुत ज़्यादा एजुकेट करने के लिए हम अब कह सकते हो वो खुद ब खुद प्रोग्राम रन करेंगे और खुद ब खुद ऐसी चीज़ें की जाएंगी जिससे कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड हो कि होता क्या है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, 4-5 साल में अगर वो लीगल हो गया ना, मैं आपको बोलना चाहूँगा, और आज से आप डेमो अकाउंट में काम कर रहे हो। देखो मेरे दोस्तों, आप पहले दिन जिम जाते हो यार, पहले दिन थोड़ा ना बॉडी बन जाती है, कम से कम 100 डेज 200 डेज तक आप जाते हो, शरीर में इम्पैक्ट दिखाई देता है कि कुछ हो रहा है भाई, कुछ कुछ हो रहा है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे डेमो अकाउंट खोलते हो ना, डेमो अकाउंट आज खोला आपने, मान लो आपने 1 साल 365 दिन तक के डेली डेली 1 से 2 घंटे आपने डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड डालने में, कॉन्सेप्ट्स में, स्ट्रैटेजीज में, लाइक अपना टाइम, मनी, एनर्जी इन्वॉल्व की। वहाँ पे आप ईए भी रन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रियल अमाउंट में करना होता है। ईए मतलब रोबोट भी रन कर सकते हो, अपने रोबोट को चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा, बस आपको रियल पैसा ट्रांसफर नहीं करना होता। समझ रहे हो, ये चीज होती है, ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ताकि आपको ये पता रहे कि इंटरनेशनल फोरेक्स है वो काम करती कैसे है, क्योंकि एक ऐसी जगह है, अगर इंडिया में मैं कहता
कहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कभी भाई अगर तुम्हारा यूएसडीआर बंद हो गया तो तुम क्या करोगे। भाई मैं बोलता हूँ कि आप खुद दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। आपको क्या लगता है मैं एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है तो मेरे दिमाग में नहीं आएगा क्या? तो मैं इस चीज को पहले से ही क्लियर करके चलता हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो वही चीज मैं आपको बोलूंगा, फोरेक्स ऐसी जगह है, मैं खुद इस पे भी काम करता हूँ और खुद इस पे देखता हूँ। हाँ, डेमो अकाउंट पे करो, और मेरे पास जो क्लाइंट है मैं उनके अकाउंट में करता हूँ। रीजन है वो बाहर के हैं, सिंगापुर के हैं, दुबई के हैं, तो मैं कर सकता हूँ। आपके पास ऐसा कोई जानने वाला रिश्तेदार है, कोई पहचान वाला है, तो आप भी खोलो दुबई में अकाउंट और यहाँ पे काम करो। मना कौन कर रहा है? भाई पैसा ट्रांसफर करना ही तो मना है ना, वहां पे से वहां पे कराओ ट्रांसफर। मैं आपको बोलना चाहूंगा डेमो अकाउंट जरूर खोलो, प्रैक्टिस करो। दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप दे रहे हो ना, जिस दिन 4 साल 5 साल 6 साल बाद में इंडियन मार्केट में लाइक कह सकते हो इंडियन गवर्नमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगल करेगी, और यही ऐप जो ऑक्टा एफएक्स हो गए, एक्सनेस हो गए, कबाना कैपिटल हो गए, ये सारे के सारे ऐप जो हैं 100% लीगल हो जाएंगे। किस तरीके से? जैसे अभी हमारे जीरोधा, ठीक इसी तरीके से एलिस ब्लू, इसी तरीके से अप स्टॉक्स, ये जो ब्रोकर्स है ना, जैसे ये वाले ब्रोकर्स हैं, ऐसे ही जब ये भी लीगल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में उस जगह पर लाइक आज से मान लो आज 2000 लाइक कह सकते हो जो 23 चल रहा है, तो 2000 मान लो 30 के अंदर बात करूं मैं, ये लीगल हो गया। सोचो मैं इतने सालों से इस चीज में काम कर रहा हूं, मुझे इसके लॉजिक्स पता है, मुझे इसका पूरा गेम पता है, मुझे इसके पीछे का फंडामेंटल पता है। तो मेरे भाई जिस दिन वो इंडिया में लॉन्च होगा और जब लोग स्टार्टिंग करेंगे उस समय मैं यहाँ पे सबका कह सकते हो सबसे ऊपर टॉप के लेवल पे खड़ा दिखाई दूंगा। क्यों दिखाई दूंगा? जिस समय लोग स्टार्टिंग कर रहे होंगे ना, नर्सरी एलकेजी में, मैं वहां पीएचडी करके बैठा हूंगा। क्यों बैठा हूंगा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से दूर की सोची है, और सोचने में जाता क्या है और करने में जाता क्या है। दिन का 1 घंटा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो तो रहने दो, आपके बस की बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बट जिसको ये विजन दिख गया कि बेटा 4 5 साल में अगर मैंने कर लिया और ये लीगल हो गया, तो मैं यहाँ पर जो नए लोग आएंगे ना उस समय, लो फॉरेक्स कर लो, फॉरेक्स कर लो, उनके ऊपर होऊंगा, एक क्लास ऊपर बैठा होऊंगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और मेहनत तो करनी करनी पड़ती है। आप मजदूरी करते हुए मेहनत कर लो, या फिर ऑफिस में बैठकर अपने बुद्धि के साथ में ढंग से मेहनत कर लो, या आपके ऊपर पर्सनल चॉइस आ जाती है। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा पॉइंट नंबर 9। ठीक है, ये थोड़ा मतलब क्या करना चाहिए आपको, देखो मैं समझाता हूं आपको क्या करना है। यहां पर जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसकी ना एक कह सकते हो खुद के लिए, मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं, ठीक। लाइक यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नी कुछ होनी चाहिए आपके, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो अपने प्रोग्रेस को, आइडेंटिटी कैसे मैं काम कर रहा हूँ, क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या लीड्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखो आप कहोगे भाई आप करते हो, जी मैं करता हूँ। ये बात ध्यान रखो, मेरे अभी डेस्क के ऊपर जहाँ मैं बैठा हूँ ना, लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे जो माइक रखा हुआ है मैं बात कर रहा हूँ, इधर भी कम से कम 6 से 7 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। रजिस्टर में क्या होता है, लाइक कॉमन सी बात आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंट्राडे में कितनी ट्रेड ली, कब कब प्रॉफिट्स हुए, कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुए। मैं अकाउंट हैंडलिंग भी करता हूँ, तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई अकाउंट आया, ज़्यादा अकाउंट नहीं लेता हूँ मैं, बेसिकली क्लाइंट के साथ में काम करना है, कोई जान पहचान का है, बहुत अच्छा क्लाइंट है, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, उस क्लाइंट के अकाउंट में काम किया तो रिजल्ट पता होनी चाहिए। क्यों? क्लाइंट कल को चला जाएगा पासवर्ड चेंज करके, तो उसका मैं देख नहीं पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें थी रिजल्ट, तो मुझे वो रिजल्ट ध्यान होनी चाहिए। तो इस वजह से मेरे पास रिकॉर्ड भी होता है, मैंने कब क्या किया, कहाँ पे गलती की थी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी मैंने आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, लाइक एसबीआई के अंदर अगले दिन लाइक शाम को, आज शाम जैसे रिजल्ट आया, शाम को रिजल्ट आया, आने के बाद में रात के 2 बजे के आसपास मैं एसबीआई के अंदर देख रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, कल को हम इसको बाय करेंगे। करने के बाद में 3 बजे के आसपास, जब उस समय की बात है 2000 आई थिंक 17-18 की बात है, तो उस समय मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं 1000 शेयर बाय करेंगे। अकाउंट में वैल्यू तो थी, तो मैंने कहा ठीक है 1000 शेयर मॉर्निंग खुलते ही बाय कर लेंगे। मैंने मार्केट खुलते ही धड़ाम से एंट्री मार दी, 1000 शेयर बाय किए। बाय करते ही 2000 का प्रॉफिट दिखाई दिया। प्रॉफिट दिखने के बाद हुआ क्या, धड़ाम से नीचे गिरा, और 10 या 11 रुपए गिरा नीचे, और मुझे 11-12 हज़ार का वहाँ पे माइनस दिखाई दिया। अब मैंने तुरंत वहाँ से एग्जिट कर दिया, पैनिक कंडीशन, बिकॉज स्टार्टिंग का नया नया था, 1000 क्वांटिटी इसलिए ली थी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। यहाँ पे मुझे पता लगा गलती मैंने कहाँ की। अगर ये देखो, ये बात मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट करके रखी है, मुझे वो अब जिंदगी भर याद रहने वाला है कि ये चढ़ावा चढ़ा था तो चढ़ाता क्यों था। समझ रहे हो, चढ़ावा चढ़ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट में यार प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स होते हैं, सही बात है, चलता रहता है, किसी को आता है किसी को जाता है, बट ये गया क्यों, इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो इसका आंसर पता है क्या निकला, सोचो। मैं हूं और मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि भाई तुम्हारे 90% मार्क्स आने चाहिए, ठीक। मेरा पड़ोसी है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों के बोला गया कि आपको 50% भी आ जाए बहुत अच्छा, ठीक। तो भाई अब खुद कॉमन सेंस की बात आती है कि मेरे कितने आ गए, मेरे आए 80% मार्क्स,
बहुत अच्छा, तालियां। मेरे पड़ोसी के बच्चे कितने आए कि भाई लाइक कह सकते हो 60% मार्क्स। ठीक, पड़ोसी ने मुझे देखा, अरे 80% मार्क्स, मेरे बच्चे से ज़्यादा, पड़ोसी खुश, तालियां, पॉजिटिव। उसका पड़ोसी भी खुश, सबके पड़ोसी खुश, अरे 80% हमारे बच्चे से तो ज़्यादा पर नंबर आए हैं, बहुत अच्छा। बट दिक्कत पता है कहाँ है, ये पता है पड़ोसी कौन है, ये मैं था उस दिन रात को जो बैठ के देख रहा था कैसे, अरे बहुत अच्छा 80% लाइक रिजल्ट आया यहाँ पे तो एसबीआई का, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बट जो ये पेरेंट्स थे, लाइक पेरेंट्स क्या बैठे थे लेकर कि 90% आएगा तब हम अपनी पोजीशन इसमें बना के रखेंगे, वरना हमारे अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं हुई। समझ रहे हो, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया, सब कुछ खुश, पूरा माहौल खुश कि भाई हमारे से तो ज्यादा आए ना, हमारे वाले स्टॉक से तो ज्यादा आए ना। बट ये बात ध्यान रखो, हमें ये बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है जब न्यूज एनालाइज करते हैं कि जो असली गेम प्लेयर्स हैं, जो एफआईज या डीआईज हैं, उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि 10% रिजल्ट आया, 20% रिजल्ट आया। अब ये उस समय जब रिजल्ट आया तो ये एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा और वो बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर करके निकलने लगे कि यार इसने परफॉर्मेंस नहीं दी। अब मेरे दिमाग की घंटी बजी, यार सब कुछ अच्छा, तो पैसे गए क्यों, पैसे यूं गए। समझ रहे हो, अब मैं कभी भी जब भी कभी न्यूज आती है, न्यूज मींस कह सकते हो रिजल्ट्स आते हैं किसी भी स्टॉक्स के, स्टॉक में मैंने कब काम किया था मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, मैं स्टॉक में काम करता ही नहीं हूं, सिंपल सी बात है। तो अब मैं न्यूज वाली चीजों को तो दूर से नमस्ते कर देता हूं, सर जी हमारे से ना हो पाएगा, क्यों, इस चीज को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है यार। लोग कहते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं होता, एनालाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यही चीजें कभी कभी करेंसी में भी हो जाती है, न्यूज नेगेटिव आई, नेगेटिव ही आई, बट फिर भी उसका कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ, दिमाग की घंटी बजेगी तो पता लगेगा जो प्लेयर्स हैं। बट यहां पर क्या है, फोरेक्स मार्केट में कोई बड़े प्लेयर इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि वो कहें ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, नहीं कर सकते, बिकॉज ये देश की करेंसी है। तो इस जगह पर मैं बच जाता हूं, समझ रहे हो, वरना यहां स्टॉक्स के अंदर तो अपनी बैंड बजना तय था। और ये कॉन्सेप्ट आपने भी फील किया होगा कि न्यूज तो साला अच्छी थी, सब कुछ बेस्ट था, बट फिर भी नेगेटिव रिजल्ट क्यों आया, फिर भी नीचे क्यों गिर गया। वो कारण उसके पीछे ये होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो उस चीज को मान के चलते हैं कि यार 90% मार्क्स आते तो बहुत अच्छा होता, आए 80% तो वो तो खुश नहीं है। अब वही चीज आ जाती है कि भाई मेरे वालों ने पकड़ के मुझे धो दिया कि तुमने तो भाई 80% ही मार्क्स लाए, हम तो तुमसे 90% की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो ये है कॉन्सेप्ट पीछे का। इसलिए स्टॉक के अंदर, न्यूज के अंदर जब रिजल्ट आते हैं भाइयों, कभी काम नहीं करना चाहिए, और करते हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भाई बहुत अच्छा, हाथ जोड़ के आपको तो नमस्ते, बहुत ही अच्छा। चलो जी, देन बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लाइक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर 10। ये बहुत ही सिंपल, स्टे, देखो मैं क्या लिखने वाला हूं पता है, बहुत ही सिंपल, डिसिप्लिन। आप कहोगे ये तो हम हैं, भाई बताना चाहूंगा, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, ठीक, कहते हैं सर हम थोड़ा लेट हो गए। अरे भाई तुम क्या पैसा कमाओगे, सोचो क्या पैसा कमाओगे, रात को 4 4 बजे तक तुम नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हो, ठीक है, 5 बजे सो रहे हो आप, जिस समय पूरी दुनिया जागती है। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनकी नींद ही कम होती है। देखो मुझे भी नींद काफ़ी कम ही आती है, रीज़न है उसके पीछे, मुझे पहले से ही आदत है कि मैं 5 घंटे 6 घंटे, ज़्यादातर 4 5 घंटे यही होता है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन। आप कहोगे डेली डेली, मैं देखना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पे जाना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डिसिप्लिन की बात की जाए, ट्रेडिंग की बात की जाए, देखो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मेरा क्या है। भाई मैंने आज ट्रेड डाली, मान लो मंडे है, मैंने आज ट्रेड डाली, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, बाय करने के बाद मान लो 20 लॉट बाय किए, अब वो नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है तो मैं यहाँ पे एवरेजिंग यूज करूंगा और उसको जीरो लॉस पे एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, और हो भी जाता है। नॉर्मली होता क्या है, सुबह मान लो मैंने ट्रेड डाली तो पूरा दिन कभी कभी क्या है साइडवेज मार्केट रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट ऊपर आई पर टारगेट अचीव नहीं हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुद्दा है पैसे जाने ही चाहिए। तो आज मैंने यहाँ पे एंट्री की है, तो हो सकता है 3 दिन बाद वहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो, तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है टारगेट अचीव हुआ ना बात खत्म। और जब ट्रेड माइनस चल रही है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको एवरेज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20 लॉट में 40,000 रुपए यूज होते हैं, 20 लॉट में केवल और केवल 40,000 यूज होते हैं। अगर अकाउंट में वैल्यू पड़ी है तो विद इन अ मिनट उसको ग्रीन खड़ा किया जा सकता है। और हमेशा मैं ट्रेड करता हूं किस साइड पे, बाय साइड पर। रीजन है उसके पीछे, अगर मैं सेल साइड पे ट्रेड करता भी हूं ना तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है, बट वो तब करता हूं जब कंफर्मेशन हो, हाँ भाई मैं यहां पे संभाल लूंगा। क्योंकि मुझे पैनिक कंडीशन हो जाती है जब मैं सेल साइड पे ट्रेड लेता हूं और उसको एवरेज करने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो मुझे भी एडजस्ट नहीं होता, ठीक है। तो डिसिप्लिन क्या रखना है, सबसे सिंपल सी बात है भाई, हमें डेली डेली वर्क करना नहीं है, पहला बात तो यह आ जाती है। बट स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के आगे जरूर बैठना है कि काम हो कैसे रहा है। जरूरी नहीं है डेली आप ट्रेडिंग करो ही करो, ऐसा कोई रूल नहीं होता। दूसरी कंडीशन आप देखोगे डिसिप्लिन की, तो मैं अभी आपको बोल सकता हूं कि मेरे चैनल पर 490+ वीडियोज हो गई हैं। आप नोटिस करोगे ना तो लास्ट 370
आई थिंक 370 या 390 डेज, आई थिंक इतने दिनों से डेली वीडियो आती है, डेली वीडियो आती है, डेली वीडियो आती है। आप कहोगे कैसे भाई? कैसे का मतलब है अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। काफ़ी टाइम क्या होता है, मैं काफ़ी सारी वीडियोस को रेडी करके रखता हूँ, पहले ही बना के रखता हूँ। पता है क्यों? बल्क के लिए, ताकि मेरी तबीयत खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी चीज़ आ जाए, तो मैं उन पर्टिकुलर डेज के अंदर कंटिन्यू कर पाऊँ। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं चाहूँ तो 1 महीने तक अपने चैनल को कंटिन्यू इसी तरह रन कर सकता हूं, कुछ किए बिना, बिकॉज मैंने इतना अपना बल्क रेडी करके रखा है कि मैं अपना हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं क्लाइंट्स को। ये चीज़ मेरी खुद की पर्सनल चीज़ है ना, मैंने खुद के लिए डिसिप्लिन क्रिएट किया कि हाँ भाई मेरे साथ में ऐसा करना है, मुझे डेली एक वीडियो पोस्ट करनी है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भाई बीमार हो गए, प्रॉब्लम आ गई, तो ये बात आपको समझनी है। 390 डेज प्लस हो चुके होंगे, मैं अभी तक किसी के घर पे नहीं रहा, ठीक है। और रहा भी तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, दिन दिन में वापस आ जाता हूँ, रात को कभी नहीं रहा, बिकॉज मुझे वीडियोस डेली क्रिएट करनी है, अपने स्किल्स पे काम करना है। मुझे डेली ट्रेड नहीं करनी, हाँ ट्रेड देखनी जरूर है, करना क्या है समझ रहे हो। डेली ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता, और ये चीज़ मुझे समझ में आती जा रही है कि सबसे ज़्यादा पैसा पता है कहाँ पे बनता है? ऑप्शंस। सबसे ज़्यादा पैसा बनता है ऑप्शंस, और वो भी ऑप्शन सेलिंग में, जहां बैठे रहना पड़ता है। दूसरी जगह हो जाती है पोजीशन, जहां पे आप पोजीशन लेते हो 4-4 5-5 महीने। तीसरी आ जाती है स्विंग ट्रेड, और सबसे कम पैसा बनता है इंट्राडे। ये चीजें मैं ही केवल बोल रहा हूं यूट्यूब पे, वरना दूसरा बंदा नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? बिकॉज इंट्राडे के पीछे बहुत सारे गेम है, लाइक कह सकते हो टिप देना हो गया, लाइक कह सकते हो बहुत सारी चीजें हैं, ब्रोकरेज प्लान हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। इंट्राडे में बहुत सारे लोगों को धकेला जाता है, बट मैं बोलना चाहूंगा जब आप इन चीजों में एक्सपर्ट बन जाओ, मेरे पास जो क्लाइंट है ना, मैं उनको खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मेरे भाई स्टार्टिंग 15 दिन जो तुम कर रहे हो ना, 15 दिन तक के कुछ नहीं करना, पहले सीखो, कॉन्सेप्ट समझो। 15 दिन के बाद में जो मैं ट्रेड आइडिया शेयर भी करता हूं, मैं कोई यहाँ पे पेड कॉल्स नहीं देता, ट्रेड आइडिया बोलता हूं उसको। क्यों? जो 15 दिन मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई है ना, उन स्ट्रैटेजीज को, अब जो स्ट्रैटेजी सीखी उनके ऊपर मैं आपको ट्रेड आइडिया शेयर कर रहा हूं, कॉल्स शेयर नहीं कर रहा हूं। ट्रेड आइडिया कि भाई यहाँ पे लॉजिक के हिसाब से ट्रेड बन रही है, लेना चाहते हो तो ले लो। लेनी भी कितने में है? 5 लॉट में। इससे क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ये चीजें फोकस की जाती है, और मैं उसको खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, पहले आप मंथली बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग करो, वीकली बेसिस पे करो, देन हम लोग जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं इंट्राडे पे भी आ जाते हैं। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि पहले आपको ऑप्शंस पे फोकस करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग पे, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इजी चीज होती है। दूसरी है पोजिशनल ट्रेड। 10 दिन 5 दिन देखो कि मुझे एक ट्रेड के अंदर 4,000 का लॉस हुआ, और वो 4,000 का लॉस कैसे मैंने प्लस के 4,000 में बदला। अगर मैं उसी दिन निकल जाता 4,000 के लॉस में, तो मेरा पॉपट बन जाता। ये चीज जब तक क्लाइंट खुद से नहीं समझता ना मेरे भाई, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं कितना बोल दूं, कोई ऊपर से आके भी बोल देना कि भाई ऐसा मत करना, वो करेगा, वो फंसेगा ट्रैप में, क्योंकि वो अपने आजकल आसपास यूट्यूब पर ऐसी चीजें देख रहा है, उसको डेली दिख रहा है, डेली ट्रेड ट्रेड। भाई डेली ट्रेड करने से पैसे नहीं आते, असली पैसे तब बनता है जब ऑप्शन सेलिंग होती है, पोजिशनल ट्रेड होती है, स्विंग ट्रेड होती है। इंट्राडे के अंदर कह सकते हो पैसा जरूर बनता है, बट वो तब बनता है जब आप पे पैसा हो। पैसा ही ना हो तो उसके बाद इंट्राडे की ट्रेड मत करो कभी भी। ये चीज सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो। और मैं कभी भी इंट्राडे ट्रेड नहीं करता, मैं खुल्लम खुल्ला हर वीडियो में बोलता हूं, मेरा मेन फोकस है बाय पोजीशन क्रिएट की मैंने, तो मैं कभी भी MIS में ऑर्डर नहीं लगाता। एक वीडियो मेरी दिखा दो जिसके अंदर मैंने MIS में ऑर्डर लगाया हो, कभी नहीं लगाता, कभी भी। यहां पर हमेशा होता है नॉर्मल। अगर मुझे इंट्राडे में टारगेट मिल गया तो मैं ट्रेड एग्जिट क्यों नहीं करूंगा? पॉपट हूं क्या? सोचो, जब मुझे 10 पैसे मेरे मिल गए और नहीं मिलते तो मैं डिलीवरी में रखता हूं हमेशा, और हमेशा अपने क्लाइंट को डिलीवरी में काम कराता हूं। ये बात क्लियरली दिमाग में बिठा लेना। सो ये है काम करने का तरीका, डिसिप्लिन में रहने का तरीका, काम करते रहना है। देखो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, मेरे मेरे वीडियो के नीचे कई सारे लोग कमेंट करते हैं, ऑप्शन बायर होते हैं, गालियां लिखते हैं, गालियां, ठीक है। मैं चाहूँ तो उनकी लाइक गालियां जो है ना अलाउ भी कर सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे कोई यहाँ चुनाव तो लड़ना नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जो है ना, मेरा इंटरेस्ट सिंपल सा है कि भाई मुझे जो मेरे नॉलेज है उसको शेयर कर रहा हूँ, इससे मेरी भी नॉलेज गेन हो रही है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज नॉलेज ट्रांसफॉर्म की जा रही है। और यहाँ पे कोई समाज सेवा वाला चैनल तो है नहीं, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई समाज सेवा नहीं है। कोई सोचता हो कि भाई ये समाज सेवा कर रहा है, नहीं मेरे भाई, बिजनेस हो रहा है, प्योरली बिजनेस है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको अपना समय दे रहा हूँ, कॉमन सी बात है, उसकी वैल्यू होती है। मैं अपनी एज का लाइक अभी मैं 27 हूं, तो 27 मैं बोलता हूं 20 साल से 30 साल की एज एक्सपेरिमेंटल एज होती है, सबसे कीमती एज होती है। तो आपको क्या लगता है मैं अपने दिन के 3 से 4 घंटे निकालता हूं? कॉमन सा बात है भाई, मैं भी कमाई कर रहा हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, इसमें कोई गलत नहीं है। और मैं तो प्योर बिजनेस की बातें करता हूं, मैं कोई समाज सेवा की बातें नहीं कर रहा हूं। मुझे कोई चुनाव थोड़ा ना लड़ना है कि मैं आपको IUG में दया कर दूंगा। दया वया कैसी होती है? कोई कुछ दया नहीं होती। मुद्दा है काम, टॉपिक, प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं आपको जो स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं ना, जो चीजें मैं बताता भी हूं, ये तो साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल गेम हो गया। मैं अपने क्लाइंट्स को जो स्ट्रेटजी शेयर करता हूं वो बुक्स में निकल जाए, सिंपल सी बात है, तो वो मेरा नाम बदल सकते हैं, वो बुक्स में कभी मिलेगी नहीं। बिकॉज हर इंडिविजुअल ट्रेडर का जो प्रॉफिट्स में काम कर रहा है उसकी खुद कुछ ना कुछ पर्सनल इंडिविजुअल टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो वो बहुत ही कम लोगों को बताता है। और मैं महीने में 20 से ज्यादा लोगों को ऐड नहीं करता, 20 और मैक्सिमम 25 लोग बस जो मेरे ग्रुप में जुड़ते भी हैं। ये रियलिटी है। तो इसके साथ में आप समझ सकते हो, और उनके ऊपर काम करना जरूरी क्यों हो जाता है, बिकॉज वो मेरी आईडी कार्ड है। मैं यहां पे शक्ल नहीं दिखाता, मेरे लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उनका आईडी कार्ड आप कैसे देख सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाओ, पता लग जाएगा आपको कैसे काम करते हैं क्लाइंट्स। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को अपने आप को डिसिप्लिन रखना, क्योंकि मेरे पास भी यार 24 घंटे ही तो है ना। तो कॉमन सी बात है, मैं कितना काम कर सकता हूँ, एक लिमिट के साथ काम कर सकता हूँ। और हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में वर्क कर रहे हैं जहां पर हम अपनी कंडीशन बदल सकते हैं विद यूजिंग मनी। सो ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल सी बात आ जाती है। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन हो ना, डिसिप्लिन कैसे आ सकता है। देखो, एक तो ये लाइक इलॉजिकल चीजें जो होती है ना, माइंड से निकाल दो। बिल्कुल अपने खुद के लॉजिक्स क्लियर कर लो, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है भाई, मैं सिगरेट नहीं पीता इसका मतलब नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता मतलब नहीं पीता। वही चीज यहां पर है कि मैं केवल करेंसी में काम करता हूं तो केवल करेंसी में काम करता हूं, किसी और में नहीं काम करता। सिंपल सी बातें वही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और बहुत सारे लोग इसी में ही सिंपल चीज़ों में खो जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा निफ्टी कर लेते हैं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, ये चलता रहता है उनका। बट अपना बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें अपने माइंड में क्लियर कर लो, हाँ जी और ना जी, बात खत्म। क्लियर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश आपके जो 10 के 10 टॉपिक्स मैंने बताए हैं ना, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। गेम साइकोलॉजिकल है, ये बात आपको क्लियर समझनी चाहिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, वरना आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चीज़ बता दी। तो ये बात ध्यान रखो। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, अगर ये चीज़ें कुछ भी इनमें से गलत लगा हो आपको, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आई नो बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, बहुत सारों को नहीं आएगा। मैं सिंपल सी बात है, मैं कौन सा चुनाव लड़ना है कि सबको खुश करना है। अगर 100 लोगों ने वीडियो देखी और 2 लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ आ गई, उनके दिमाग की बत्ती जल गई कि यार ये बंदा बोलकर क्या गया, देन डेफिनेटली ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल काउंट हुआ, और मैंने जो अपना समय आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया उसका सही तरीके से मैंने यूज़ किया, मैं ये मानूंगा। ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। ये नंबर है, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। एंड अपने जो भी क्वेश्चन है ना, आप सीधा डाल दो वहां पे, आपको मैं, मेरी टीम जो भी होगी, आपको रिप्लाई प्रॉपरली जरूर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, बट रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो संडे लाइव क्लास ज्वाइन करना, तो डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल गेम होता है जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग का, उसके ऊपर मैं क्लासेस करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो, 9:30 बजे डिस्कॉर्ड सर्वर पर, 9:30 बजे, स्पेशली संडे। ये टाइम अपडेट कर दिया जाता है, एंड नॉर्मली 9:30 ही होता है हमेशा मैक्सिमम टाइम, बट कभी भी हो तो वहां पे आपको दिख जाएगा। प्लस इसके साथ ही बताना चाहूंगा, किसी के माइंड में क्वेश्चन हो कि इंडिया में अगर हम काम करना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो कौन से ब्रोकर होने चाहिए, तो मैंने नीचे लिस्ट दी है। अगर आप उन ब्रोकर के साथ में काम करना चाहते हो, तो अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। आप अकाउंट ओपन करने के बाद लिंक पे क्लिक करने के बाद में इन नंबर पे मैसेज कर देना कि भाई हमने आपके साथ अकाउंट ओपन किया है, तो आपको कुछ बेस्ट सर्विसेज दी जाएंगी, प्लस आपको लर्निंग पार्ट के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो लाइक करोगे तो मुझे पता लगेगा कितने लोगों को समझ में आया। डिसलाइक भी कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी बातें कितने लोगों को बुरी भी लग सकती है, बिकॉज सबको पसंद आ जाऊं इतना इजी तो भाई नहीं है ना। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।